Hello students, good evening everyone. Welcome to Study from Home, and in today's video we are going to start second part of our chapter National Income Accounting. जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो होंगे आपके मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, व्हाट आर द एग्रीगेट्स विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में काम आने वाले, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके कैलकुलेशन में काम आने वाले रेट्स एंड जो प्रोडक्ट्स हैं डोमेस्टिक, नेशनल, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना इन द प्रीवियस वीडियोस। आज हम जानेंगे मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर बात कर रहे हैं मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम की, लेकिन स्लाइड हमारी बता रही है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को मैं अगर रिकॉल करूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या था। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एक साइकिल था। इन दैट साइकिल मनी फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड गिव फैक्टर सर्विसेज एंड अगेंस्ट दो सर्विसेज दोज प्रोडक्शन सेक्टर पेज फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल बना रहता है। तो देखिए सर्कुलर फ्लो को हम, यानी जो मनी फ्लो है उस मनी फ्लो को हम तीन तरह से स्टडी करते हैं। मीन्स ओवरऑल देयर आर 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, एंड वो तीनों फेसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज डिमांड है। ठीक है, डिमांड के लिए सप्लाई है, डिमांड है तो कहीं ना कहीं उसका पैसा भी निकल के आएगा और उस प्रोडक्शन की हेल्प से मनी आपका घूमेगा। तो पहला जो हमारा सर्कुलर फ्लो का फेज़ होता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फेज। अब प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, यानी कि जो इनकम है, यानी प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है लेबर की। ठीक है, लेबर को हमें क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोडक्शन को बेच के हम क्या जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन को बेच के हम जनरेट करेंगे इनकम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकंड फेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद इनकम जनरेट हो गई, यानी पैसा प्रोडक्शन से आया, पैसा क्या है जो प्रॉफिट के फॉर्म में आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि उस प्रोडक्शन को ख़रीदने के लिए जो पैसा खर्च किया गया वो। ठीक है, तो यानी कि हमारा 3 तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद जो इनकम जनरेट हुई उस तरीके से, एंड उसके बाद हमारा जो हमने खर्चा किया उस प्रोडक्शन पे वो। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर टू परचेज दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने ये क्यों पढ़ा है, इसका अभी आंसर हम देंगे। ठीक है, इसका आंसर हम देंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम वो सब मेथड पढ़ रहे हैं जिससे एक इकोनॉमी अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकती है। अब सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 एंगल्स। ठीक है, अभी जस्ट यही समझाने के लिए मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी कि सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 एंगल्स। यानी नेशनल इनकम को हम कैसे कर सकते हैं, नेशनल इनकम को हम 3 तरह से देख सकते हैं। ठीक है, एंड वो 3 तरीके क्या हैं, वो 3 तरीके हैं आपके फॉलोइंग, जो हमने पढ़ा क्या, प्रोडक्शन मेथड। यानी कि देखो, कंट्री में हर साल जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्शन को हम काउंट कर लें, बिकॉज प्रोडक्शन सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन मेथड। और इसका एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्यों है इसका नाम, ये हम पढ़ेंगे जब हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आया हमारा सम ऑफ इनकम जनरेटेड, यानी कंट्री में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, उससे भी हम स्टडी करते हैं ये सम ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड। ठीक, यानी कि इनकम हमने सेकंड फेज इनकम का पढ़ा था। उसके बाद सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्चा हो रहा है एक इकोनॉमी में, लोग कितना कमा रहे हैं, प्रोडक्शन सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है और लोग कितना खर्च कर रहे हैं। हम इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो लेट अस स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड, और इसका एक और नाम है क्या, प्रोडक्शन मेथड। जो हमारा कॉमन नेम है प्रोडक्शन मेथड है। हमें ये समझना है कि इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों है। सो लेट अस स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ वैल्यू एडेड मेथड है क्या। वैल्यू एडेड मेथड measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in the economy during an fiscal year। यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है एक इकोनॉमी में, ठीक है, या फिर सीधा सीधा हम ओवरऑल प्रोडक्शन की जितनी भी एक साल में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं उनकी कॉस्ट को निकाल लेते हैं। अब सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के हम ये काम नहीं कर सकते। तो वैल्यू एडेड मेथड कहना ऐसे क्यों बेटर है, इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। इसका रीज़न मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि सपोज़ कीजिए आप गए, आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपये दिए कि जा बेटा 5 रुपये का बिस्किट ले आ मार्केट से। आप गए, आप 5 रुपये का पार्ले जी उठा के ले आए, इंडिया का सबसे पुराना बिस्किट। तो 5 रुपये के पार्ले जी में 5 रुपये के पार्ले जी में क्या होगा, 5 रुपये के पार्ले जी में किसान से लेकर के दुकानदार की लेबर तक ये सारे के सारे चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, जिस किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है, ओवरऑल जो हमारा बेस प्रोडक्ट था वो क्या था, वीट। वीट की वैल्यू में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है जब वो एक फार्मर से किसी बेकर को बेचा गया, बेकर से किसी डीलर को बेचा गया, एंड डीलर से शॉपकीपर को बेचा गया। हर स्टेज में वीट की ओवरऑल प्राइसिंग में क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुई है। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड मींस, यानी कि एक बेस प्रोडक्ट में, ठीक है, उसमें हर प्रोडक्शन स्टेज पे उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन कर देते हैं, और इसी वैल्यू एडिशन को, यानी इसी ओवरऑल वैल्यू एडिशन को हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यानी कि हम हर प्रोडक्ट की, हर इंडस्ट्री के हर प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं, यानी एग्रीगेट वैल्यू एडिशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू जो एडेड है वो निकल के आएगा हमारा क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, estimation of contribution of all producing enterprises to production in domestic territory during fiscal year। यानी कि एक ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी भी क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट होता तो इसमें से हम क्या करते, माइनस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें क्या है, टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, अभी इसमें तो टैक्सेस एक्सक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ये क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारी क्या बन जाए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम बन जाए। ठीक है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम दूसरे तरीके से क्या जानते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। अब एक बात मैं बताऊं, आपको जीडीपी से एनएनपी में जाना है, तो जीडीपी से सबसे बड़ी बात, जी से एन में जाने के लिए सबसे पहले जो आपको माइनस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको क्या माइनस करने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस होकर हमारा आ जाएगा एनडीपी। ठीक है, अब डी से हमें एन में जाना है तो उसके बाद एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, और उसके अलावा हमें माइनस करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट
मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा हमें इसमें से क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कैसे होगा ये हम समझेंगे आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। लेकिन आगे की स्लाइड से बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि सपोज़ कीजिए सोसाइटी में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में केवल और केवल दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और वहाँ पे केवल दो ही लोगों का एग्जिस्टेंस है। एंड वो दोनों लोग कौन से हैं, एक हमारा फार्मर है और एक हमारा बेकर है। एक हमारा फार्मर हो गया, एक हमारा बेकर हो गया। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अभी उसे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो केवल और केवल वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और उसने जो ओवरऑल वीट प्रोड्यूस किया है, वो वीट उसने प्रोड्यूस किया है 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का उसका जो ओवरऑल वीट प्रोडक्शन है, वो उसका वीट प्रोडक्शन 100 रुपये का है। अब 100 रुपये के वीट में से 50 रुपये का उसने अपने कंजम्पशन के लिए रखा और 50 रुपये का वीट उसने बेच दिया। एंड 50 रुपये का वीट उसने किसको बेचा, 50 रुपये का वीट उसने बेचा है बेकर को, ठीक है। और बेकर ने उस 50 रुपये के वीट से ब्रेड तैयार कर ली, कितने रुपए की, 200 रुपये की ब्रेड बेकर ने तैयार कर ली, ठीक है। तो यानी कि बेकर का कंट्रीब्यूशन उसका कितना, नहीं, बेकर ने वीट में कितनी वैल्यू ऐड की, बेकर ने वीट में कितनी वैल्यू ऐड की, बेकर ने वीट में जो वैल्यू ऐड की है वो हुई आपकी 100, बेकर ने जो वैल्यू ऐड की है वो हुई आपकी 150 रुपीज़। 150 रुपये बेकर ने ऐड किए और ये जो 150 रुपये जो कंट्रीब्यूशन है बेकर का, उसी को हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडेड। यानी कि हर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ तो अपनी बिगिनिंग स्टेज से फिनिशिंग स्टेज तक, ठीक है, यानी कि शुरू से लेके फाइनल तक हर गुड में वैल्यू एडिशन होता है जब तक कि वो कंज्यूमर गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। कंज्यूमर गुड क्या होती है, अब आपको याद आ रहा होगा कंज्यूमर गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या अंतर है। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गया हमारा वीट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन के काम में आएगा। लेकिन कंज्यूमर गुड जो हमारी बनी है ब्रेड, ठीक है, जो यानी कि डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन के लिए बनी है, तो इसमें क्या हो गया, हमारी फाइनल वैल्यू एडिशन निकल के आ गई वीट में 150 रुपये, और इसी को हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिड। तो यानी कि कंट्री में जितने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब के वैल्यू एडिड को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा ओवरऑल जो हमें चाहिए, ठीक है, जो नेशनल इनकम चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, वो हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एडजस्ट करके हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब आ जाते हैं वापस से, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू एडेड है क्या, वैल्यू एडेड की स्टडी करते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था। जो हमारी आउटपुट की वैल्यू निकल के आई है, तो गेहूं की आउटपुट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 200 रुपीज़, यानी कितने रुपये की ब्रेड बना ली थी उसने, 200 रुपये की ब्रेड बना ली थी। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि इंटरमीडिएट गुड़ की वैल्यू कितनी थी, 50 रुपये। तो ओवरऑल जो वैल्यू एडेड वीट के लिए निकल के आई, वो निकल के आई 150 रुपये। तो यही है डेफिनेशन, क्या, वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, यहाँ पे वो भी समझाया गया है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंप्लीटली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ यूज़ कर ली गई वो हो गई आपकी इंटरमीडिएट गुड। अब मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वीट का, किस तरह से फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की एंड उसके बाद उस वीट से क्या बनाया गया, उस वीट से ब्रेड बनाया गया। और जब वीट से ब्रेड बना लिया गया तो ओवरऑल 50 रुपये इसका और 150 रुपये वैल्यू एडिशन का। तो वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वैल्यू एडिशन में लेबर की कॉस्ट, ठीक है,
उसका कैपिटल, यहाँ ठीक है, उसकी लैंड और उसके एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, लैंड हो सकता है, इसमें उसका लेबर की जो वेजेस है वो हैं, यानी कि जितने भी उसकी फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज के लिए जो उसे पेमेंट करना है, फैक्टर पेमेंट को काट के जो ओवरऑल था, फैक्टर पेमेंट को ही हम वैल्यू एडेड का नाम देते हैं, बिकॉज उन्हीं की वजह से तो गुड़ महंगी हुई है। यानी कि लेबर लगी ब्रेड बनाने के लिए, वो अपना प्लांट लेके बैठा है, उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लैंड का किराया अगर खुद की भी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस जाएगा ना। तो ओवरऑल वैल्यू एडेड के ये फैक्टर्स होते हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए क्या था वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ओवरऑल आउटपुट भी तो डिफाइन करें ना, आउटपुट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। आउटपुट क्या होता है एक बार देखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, ओवरऑल आउटपुट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी द ओवरऑल आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक तरफ है हमारा जी डी पी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और एक तरफ है हमारा जो नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है एन पी एट एफ सी। एक मिनट, जी डी पी एट मार्केट प्राइस, चलिए सुन लीजिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, जीडीपी से जब हम एनएनपी में जाएंगे ना, जी से एन में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन का माइनस करते ही हमारे पास क्या निकल के आ गया, एनडीपी। अब एनडीपी से हमें जाना है एनएनपी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से डी से एन में जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा एनएनपी एट एफसी निकल के आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में एक बार और देखेंगे। यहाँ हम स्टडी कर रहे थे क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट को, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब अगर पूरे साल, देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हो वो उसी साल बिक जाए, ठीक है, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक यानी कि जो अनसोल्ड प्रोडक्शन होता है। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि पूरा प्रोडक्शन, एक साल का पूरा प्रोडक्शन जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है, तो आउटपुट की वैल्यू आपके सेल्स के इक्वल होती है, यानी जितनी सेल हुई उतनी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी इजीली आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए एक साल में 100 कोल्ड ड्रिंक बनी और 100 में से 90 कोल्ड ड्रिंक बिक गई, 10 कोल्ड ड्रिंक बच गई, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ठीक है। इन केस ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्शन इट इज़ एडेड टू इन्वेंट्री स्टॉक, यानी जो प्रोडक्शन बच जाता है उसको हम इन्वेंट्री यानी कि स्टोर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो डेल्टा स्टॉक की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक कितने पे क्लोज हुआ था और स्टॉक कितने पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि स्टॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा स्टॉक। स्टॉक में कितना चेंज हुआ था, नहीं स्टॉक सपोज करो क्लोज हुआ था, स्टॉक जो था ओवरऑल 100, उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, 90 बिक गई तो बची कितनी, 10। तो ये आपका क्या है, डेल्टा स्टॉक, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने जाना वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड अगर आपका ओवरऑल प्रोडक्शन सोल्ड आउट हो रहा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। और अगर
प्रोडक्शन आपका बच जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, डेल्टा स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक। तो उसके लिए जब हम आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं तो हम निकालेंगे क्या, हम सेल्स में जितना हमारा स्टॉक में चेंज हुआ है, ठीक है, यानी कि जितना हमारा स्टॉक बना था, जितना हमारा स्टॉक बिक गया है, ये जो फिगर्स हैं ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इजीली इसको हम बोलते हैं डेल्टा स्टॉक। इससे हम जो अपनी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो वैल्यू एडिशन हम बोल रहे हैं, उस वैल्यू एडिशन को समझने के लिए चलते हैं हम एक इलस्ट्रेशन पे। ये है इलस्ट्रेशन टेबल 1, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं हम, क्या है ये। देखो, ये हमारे हैं पहली जो टेबल है, उसमें सबसे पहले जो टेबल में क्या दिया हुआ है हमें, प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंड द वेरी फर्स्ट इज गिवन फार्मर। फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया वीट, ठीक है। अब वीट का जो ओवरऑल आउटपुट निकल के आया, यानी वीट की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो थी 600 रुपये, ठीक है। इन टेबल 1 इट इज़ एज्यूम दैट द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ₹200, यानी कि पहले में हमने क्या किया, अजम्पशन कर लिया, यानी कि इसमें जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था, यानी कि बहुत फर्टिलाइज़र, सीड्स, इरिगेशन एक्सपेंसेस, वो आपका ₹200 का था, ठीक है। तो यानी कि जो 600 में से ₹200 जो निकल के आई है वो हमारा होगा 400, यानी कि वैल्यू एडिशन। 600 रुपये का हमारा ओवरऑल गेहूँ निकल के आया, फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया गेहूँ का वो 600 रुपये का किया। उसमें आपका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि फर्टिलाइज़र हो गए, सीड्स हो गए, उनकी वैल्यू 200 रुपये थी, ठीक है। तो यानी कि जो फार्मर ने वैल्यू ऐड की है वीट में वो है आपकी 400 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक फ्लावर मिल ने 400 रुपये का जो है आटा खरीद लिया, ठीक है। और 400 रुपये का आटा खरीद के, 400 रुपये का आटा खरीद के, सॉरी 600 रुपये का आटा खरीदा एक फ्लावर मिल ने, ठीक है। और 600 रुपये का आटा खरीद के फ्लावर मिल ने उसे बेचा कितने रुपये का, 800 रुपये का। फ्लावर मिल ने 600 रुपये का गेहूँ खरीदा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये 800 रुपये का बेचा, ठीक है। अब इसके बाद जो वैल्यू इन्होंने ऐड की है, ठीक है, इनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्या रही, 600 रुपये। क्यों, क्योंकि गेहूं की वैल्यू कितनी थी हमारी, 600 रुपये। पहले क्या था, जो फर्टिलाइज़र एंड सीड की वैल्यू थी हमारी 200 रुपये, उस 200 रुपये में जो प्रोडक्शन हुआ वो 400 रुपये ज़्यादा का हुआ, ठीक है। तो यानी कि किसान ने अपनी मेहनत से 400 रुपये वैल्यू ऐड की उन सीड एंड फर्टिलाइज़र की। तो फ्लावर मिल ने 600 रुपये का आटा खरीद के उसको 800 में बेचा, ठीक है। तो यानी कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वो गुड जो प्रोडक्शन में उसके काम आए, उनकी वैल्यू क्या थी हमारी 600 रुपये की, तो उससे हमने माइनस कर दिया। तो यानी कि इसी वीट में फ्लावर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड की, फ्लावर मिल ने वैल्यू ऐड की 200 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 800 रुपये के आटे को, जो फ्लावर मिल ने आटा बनाया 800 रुपये का, उस 800 रुपये के आटे को उन्होंने किसने बेच दिया, बेकर ने। बेकर ने क्या बनाई, बेकर ने बना दी ब्रेड। बेकर ने क्या बना दी, बेकर ने बना दी ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड बनी आपकी 1000 रुपये की, जो 1000 रुपये है ये क्या है, ये 1000 रुपये की ब्रेड किसने बनाई है, ये 1000 रुपये की ब्रेड बेकर ने बनाई है, ठीक है। लेकिन जो उसमें 800 रुपये का क्या था, आटा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दें तो वैल्यू एडिशन क्या हुआ, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ उसमें, 200 रुपये का यहाँ भी, ठीक है। अगेन जो ब्रेड बनी है वो दुकानदार कितने में बेच रहा है, 1200 रुपये में। और 1200 रुपये में जो उसने ब्रेड बेची है, ठीक है, तो इसमें 1000 रुपये की तो ब्रेड बेकर को दे दी है उसने, ठीक है। और दुकानदार का जो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, वो हुआ 200 रुपीज़। तो अल्टीमेटली क्या है, जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हटा करके जो हमारा निकल के आता है वो हमारा वैल्यू एडेड है। और हम एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, हम वीट की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम इन वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी निकल के आ गई है 1000 रुपीज़ क्या, एक
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और हम इसी तरह के हर प्रोडक्ट के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड करते जाएं तो हमारा निकल के आ जाता है इससे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जो मुझे समझाना है इस स्लाइड में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड 1, ग्रॉस वैल्यू एडेड 2 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड n, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, हम उन सब के ग्रॉस वैल्यू को ऐड करते जाएं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस सम टोटल ऑफ ऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। फॉर्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड आई। इसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ये हम इससे हम निकाल देंगे क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नेशनल इनकम में। कैसे, हम सबसे पहले जीडीपी, हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमारा एनडीपी बन गया। ठीक है, उसके बाद एनडीपी, लेकिन क्या है, हमें एनडीपी को एन में कन्वर्ट करना है, तो एनडीपी में से हम क्या करेंगे, एनडीपी में हम देखो, या तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेशनल इनकम। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट करते हैं आगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है, प्रोडक्शन मेथड ये कहता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, यानी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू एडेड, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है पूरे साल में, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पूरी इकोनॉमी कितनी वैल्यू को ऐड कर रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन के बेसिस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। अभी के लिए वीडियो बड़ा हो गया है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। हैव अ नाइस डे।